और आपने मुझे बुलाने का जोखिम भी उठाया है, तो मैं पूरे भरोसे पर खरा उतरूंगा। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते थे वो आज आलीशान महलों में रह रहे हैं, और जिन्होंने उनके किताबों को एक किया वो आज ऐसे टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं आप सुनिए। अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए खतरा है। उस आधार पर वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कह रहे हैं। शिक्षा की लड़ाई अगर सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के लिए सारा काम हो रहा है, तो एक बात बताइए, इस देश में जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए तो मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन हो रहा है। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है। शिक्षा नीति बनाई गई है, मैं 3 क्लॉज उसके बता रहा हूं। पहला, स्कूल जो पर हर एक गांव के पास स्कूल बनाए गए थे, उन स्कूलों को अगर 3000 से कम विद्यार्थी हैं तो उन्हें मर्जर या क्लोजर की पॉलिसी के तहत बंद किया जाएगा और गांव में मेटा स्कूल बनाए जाएंगे। बताइए, यह शिक्षा क्रांति है? दुनिया में इंसान में कोई भेद नहीं, यहां पर इंसान, और वो भी कैसे इंसान, दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं। यहां कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। दुनिया चांद पर जा रही है और आप गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। यह अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूं। आज क्या हुआ? वो बेच रहे हैं भारत को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और हो क्या रहा है? शिक्षा बिक गई है। हवाई चप्पल वालों को जहाज में जलाएंगे, जहाज बिक गया, एरोप्लेन बिक गया, रेलवे बिक गई, सरकारी नौकरी -1% बची है। आपका रिजर्वेशन कहां बचा है? यह अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आज वो लोग बांट रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग करके कहा था कि हमको पेंशन दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और वो लोग आज कह रहे हैं, उन लोगों को सिखा रहे हैं जिनके पुरखों के हाथों ने इस देश और दुनिया को रहने लायक बनाया। हम कमेरा जाति के लोग हैं। कुर्मी, कोयरी, लोहार, नाई, मोची, मल्ला, निषाद और तमाम वो जातियां जिन्होंने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया है, इस राष्ट्र को बनाया है। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, और वहां से लेकर के शाहू जी से होते हुए डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मंडल और कांशी राम, इन लोगों की विरासत ने जिस राष्ट्र को बनाया, आज कोई और आके हमसे कहता है कि पहले कागज दिखाओ कि तुम इस देश के नागरिक हो कि नहीं। नागरिकता इस देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया जब विज्ञान और चेतना की बात कर रही है, आप अपनी पीढ़ियों को मूर्ख बना रहे हैं। आप उन्हें धर्म के नाम पर 20, 25 साल, 30 साल पीछे ले जा रहे हैं। अमेरिका में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, और यहां भारत में आकर के बुद्ध के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं। हमें वो बात सच कहनी होगी। और दूसरा सवाल, अगर ये सारी चीजें घाटे में हैं तो ये अंबानी और अडानी उसे खरीद क्यों रहे हैं? मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मैं ओबीसी समाज से भी शिकायत करता हूं और वहां से भी गालियां खाता हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए किसी का। हम अपने दम पर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हैं, किसी के वोट मांगकर नहीं बने। तब तक समझते थे कि हमारे पुरखे, हमारे घर परिवार वाले मेहनत करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बने। तब तक ये समझते थे कि हम अपनी काबिलियत से बने हैं। लेकिन बाद में ये समझ में आया, जब हमने अपने पुरखों को पढ़ा, कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं कभी यहां नहीं होता और आपके सामने खड़ा नहीं होता। मेरे अपने यादव घरों में पेरियार ललई सिंह यादव का नाम नहीं है। पेरियार ललई सिंह यादव ने क्या कहा था, मैं उनकी बात कह के रहा हूं। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। ये कहा था पेरियार ललई सिंह यादव ने। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।
अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो हिंदू धर्म खतरे में है, अरे उससे रोक के पूछिए हमारा स्कूल और विश्वविद्यालय खतरे में है, तब तुम क्यों नहीं आए? मेरी नौकरी कोरोना में चली गई, तब तुम क्यों नहीं आए? हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, तब तुम क्यों नहीं आए? और 85% हिंदू तब बनाते हो जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना होता है। और उसके बाद दलित महिला थी, सुनिए, दलित महिला थी उत्तराखंड में, खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी, और दलित महिला की जाति देखकर सवर्ण बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया? बाबा साहब के सबसे अच्छे वारिस, सबसे बड़े वारिस ने एक किताब लिखी है, उसको पढ़िएगा, चमचा युग। उस किताब में कई किस्म के चमचे लिखे हैं। 1932 में पूना पैक्ट, आज लोग कहते हैं गांधी बनाम गोडसे, मान्यवर साहब की बात कर रहा हूं, अपनी बात तो कह भी नहीं रहा। मान्यवर साहब ने कहा कि कई किस्म के चमचे हैं, उसमें ओबीसी चमचों की भी बात की गई थी। कुछ ओबीसी लोग ऐसे भी थे, मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई और घर जब गंगा जल से धुलवाया गया तब उनको समझ में आया अरे हम तो अगड़ा समझते थे, ये तो पिछड़ा है। लोग, जंगल के पक्षी मजाक उड़ाते हुए कहे कि इतनी बड़ी आग लगी है जंगल में, देश बेचा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है किया जा रहा है, और तुम अपनी चोट से पानी भर रही हो। अलीगढ़ के इस सभागार में उपस्थित लोगों, आपसे यही कह के जा रहा हूं उस चिड़िया का जवाब। उसने कहा था कि मुझे पता है कि मेरी चोंच की एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस देश में, इस देश की आग का, इस जंगल की आग का हिसाब मांगा जाएगा कि जब आरक्षण खत्म कर दिया गया, जब निजीकरण के हाथों, अंबानी अडानी के हाथों पूरा देश बेच दिया गया, नई शिक्षा नीति में शिक्षा बेच दी, प्राइवेटाइजेशन में रोजगार बेच दिया, कोरोना में आपकी जान बेच दी, हिंदू हिंदू करके नफरत फैलाया गया, मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। मगर इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। सच पूछना जरूरी है, और आपने मुझे आमंत्रित करने का जोखिम लिया था, मैं अपना काम करके जा रहा हूं। आपने ये बात जो कही थी, ऐसे मंचों पर आप हमें नहीं भी बुलाएंगे तब भी भारत के संविधान और मंडल कमीशन ने एक नौकरी दे दी है, हम वहां गुजारा कर लेंगे, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मंच से घर जाने के बाद ये महिलाएं और बच्चियां, ये नौजवान अपने घर में अपने बाबूजी से पूछें कि आप तो धर्म को बचाने गए थे, मेरी शिक्षा, मेरी रोजगार, मेरी नौकरी और मेरे देश को बेचने वालों के साथ क्यों खड़े थे? ये सवाल आपसे पीढ़ियां पूछेंगी। मैं जानता हूं कि मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, पता नहीं अगली बार आप बुलाएंगे भी कि नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।